अमेरिका नेपाल रिलेशन से बढ़ गई चाइना की टेंशन। नेपाल में अमेरिका की एंट्री से बौखलाया चीन। अमेरिकी अधिकारियों ने तिब्बती शरणार्थियों से की मुलाकात। आनन फानन में नेपाल पर उतारी खींच। नेपाल और अमेरिका के बीच की दोस्ती चीन को रास नहीं आ रही है। इस बीच अमेरिका ने नेपाल में कुछ ऐसा कर दिया है कि चीन बौखलाया हुआ है। चीन चाहता है कि वो सुपर पावर बने, इसलिए वो लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वो समुंदर से लेकर दूसरे देशों की जमीन पर जबरन कब्जा जमाने की कोशिश करता है। चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की अगली महाशक्ति बनना चाहता है। द नेशनल इंटरेस्ट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए ड्रैगन संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग थलग करने के साथ साथ नियम आधारित इंटरनेशनल सिस्टम को तोड़ने की कोशिश में है, जिसे अमेरिका और उसके सहयोगियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से स्थापित किया है। दुनिया की अगली महाशक्ति बनने के लिए बीजिंग मुख्य रूप से आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी टारगेट का पीछा कर रहा है, जो चीन की अर्थव्यवस्था और IT सेक्टर को लाभ प्रदान करेगा, चाहे वो F-35 या F-22 जैसे अमेरिकी विमानों या मिसाइल प्रौद्योगिकी के ब्लूप्रिंट की चोरी क्यों न हो। चीन इसके लिए जासूसी का सहारा ले रहा है। अमेरिका और चीन के बीच शीत युद्ध की आशंका तेज हो गई है। चीन लगातार अपनी सैनिक क्षमताओं में इजाफा कर रहा है। अभी तक PLA थल सैनिक शक्ति पर आधारित फोर्स रही है, लेकिन अब समुद्र, आकाश और साइबर वर्ल्ड से आ सकने वाली चुनौतियों से जूझने के लिए राष्ट्रपति जिनपिंग PLA के विभिन्न अंगों में बड़ा बदलाव कर रहे हैं। चीन के हाइपरसोनिक हथियारों के परीक्षण और PLA की संख्या में वृद्धि के साथ अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। अमेरिका भली भांति चीन के इरादे भांप चुका है। सुपरसोनिक मिसाइल के बाद PLA को मजबूत करने की चीनी रणनीति से अमेरिका की यही चिंता जायज है। इसलिए अब अमेरिका भी चाइना को चारों ओर से घेरने में लग गया है। अमेरिका और चाइना लगातार एक दूसरे पर नजर बनाए रखते हैं। दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर देना चाहते हैं और ऐसी कोशिश भी करते हैं, लेकिन अमेरिका यूं ही सुपर पावर नहीं कहलाता। चाइना को घेरने की उसने कसम खा ली है और अब ऐसा कुछ किया है जिसे जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। अमेरिकी दाव से बिफर रहा चाइना पड़ोसी देशों को अमेरिका से दूर रहने की दे रहा हिदायत। अमेरिका की ओर से नेपाल को $50 करोड़ के मिलेनियम कॉर्पोरेशन चैलेंज कार्यक्रम के तहत आर्थिक मदद मिलने से चीन चौकन्ना हो गया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि वो जबरदस्ती कूटनीति और संप्रभुता की कीमत पर सहायता के खिलाफ है। ड्रैगन ने कहा कि अगर मदद दी जा रही है तो ठीक है, लेकिन इसके साथ कोई अल्टीमेटम या राजनीतिक हित ना जुड़े होने चाहिए। नेपाल को मिल रही अमेरिकी सहायता को लेकर चीन में काफी हलचल का माहौल है। दरअसल चीन ने लंबे समय से काठमांडू में निवेश किया है। इसके अलावा ड्रैगन नेपाल की मार्क्सवादी वामपंथी पार्टियों को भी मदद पहुंचाता रहा है। बता दें कि नेपाल के पिछले प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के शासन में चीन नेपाल में काफी निवेश कर चुका है। हाल ही में नेपाल के शेर बहादुर देउबा सरकार और अमेरिका के बीच बढ़ती दोस्ती और बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों के काठमांडू में तिब्बती शरणार्थियों से मुलाकात पर चीन भड़क गया। चीन ने अप्रत्यक्ष रूप से नेपाल सरकार से साफ कह दिया कि आंतरिक या बाहरी किसी भी कारण से एक चीन नीति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। नेपाल में करीब 15,000 तिब्बती शरणार्थी रहते हैं। चीन के दबाव में इनमें से कई तिब्बतियों को अभी तक शरणार्थी कार्ड नहीं दिया गया। इससे वो पढ़ाई जारी नहीं रख पाते हैं, बिजनेस नहीं कर पाते हैं और विदेश भी नहीं जा पाते हैं। अमेरिका की पॉलिसी है कि वो किसी भी देश पर दबाव बनाने के लिए उसके पड़ोसी देश से दोस्ती बढ़ाता है, जिससे युद्ध होने की स्थिति में उस देश के खिलाफ उसकी जमीन का उपयोग किया जा सके। चाइना को यही चिंता खाई जा रही है, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका अगर चीन के बगल में बैठ गया तो उसकी बर्बादी तय है, क्योंकि अमेरिका खुद सुपर पावर है। इसके साथ ही उसके साथ नेटो का जबरदस्त समर्थन भी है और चाइना कितने भी डेंगे मार ले, लेकिन अमेरिका का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं है। इसलिए उसने नेपाल को हिदायत दी है कि वो अमेरिका से दूर रहे, लेकिन अमेरिका चाइना को यूं ही छोड़ने वाला नहीं है। चीन अमेरिका कितना दम रखते हैं? ड्रैगन कर पाएगा अमेरिका का सामना? नेटो के आगे दम तोड़ देगा चाइना? अमेरिका के पास 8,60,000 रिजर्व सैनिक हैं, जबकि चीन के पास 5,10,000 रिजर्व सैनिक हैं। अमेरिका का रक्षा बजट $7,050 करोड़ है, जबकि चीन का रक्षा बजट $2,370 करोड़ है। अमेरिका के पास 1,32,643 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि चाइना के पास 210 एयरक्राफ्ट हैं।
अमेरिका के पास 967 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जबकि चीन के पास 281 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। अमेरिका के पास 715 अटैकिंग एयरक्राफ्ट हैं, जबकि चीन के पास 371 अटैकिंग एयरक्राफ्ट हैं। अमेरिका के पास 945 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, चीन के पास 224 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। अमेरिका के आगे चीन कहीं भी नहीं टिकता। परमाणु शक्ति से अंतरिक्ष तक अमेरिका की अपनी धमक है, वहीं अमेरिका के पास नेटो की शक्ति है। अगर चाइना ने शेखी बघारी तो गर्दन मरोड़ने में वक्त नहीं लगेगा। नेटो के अलावा भी बहुत से देश अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, इसलिए चाइना की कोशिश है कि अमेरिका उसके पड़ोसी देशों में पकड़ न बनाए। लेकिन साउथ चाइना सी से लेकर आर्थिक, रणनीतिक, व्यापारिक रूप से अमेरिका चाइना को घेर रहा है। क्वाड यूनियन में भी अमेरिका की दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि इसका गठन ही हुआ है चाइना पर लगाम कसने के लिए। देखा जाए तो अपनी ताकत के गुरूर में चाइना ने अंधाधुंध दुश्मन खड़े किए हैं और नतीजा ये हुआ कि जिस दिन आग लगी चाइना जलकर राख हो जाएगा। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के क्षेत्रों में अपनी सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया था और 1948 में बर्लिन को घेर लिया। उसके इस कदम के बाद अमेरिका ने एक ऐसा संगठन बनाने की पहल की जो सोवियत संघ के हमलों से रक्षा कर सकेगा। 1949 में अमेरिका ने इस संगठन की नींव रखी। शुरुआत में 12 देश, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल और डेनमार्क इसके सदस्य थे। आज नेटो के सदस्य देशों की संख्या 29 है। नेटो की मौजूदगी अमेरिका की ताकत को कई गुना बढ़ा रही है। यही कारण है कि अमेरिका की दुनिया में धमक है। इसलिए चाइना फिलहाल तो अमेरिका से बहुत दूर है और कैसे भी अमेरिका का सामना नहीं कर सकता।